मेरे एहसास में तू ही तू बस गई, कौन तुझको बताए। ये गाना सुन के मैं आ रहा हूं और नमस्ते आदाब सत श्री अकाल बोल रहा हूं आपको। कौन सा गाना था गैस कर सकते हो? ये हमारे टाइम का एक यूथफुल सॉन्ग था, शायद आपको तो पता भी ना हो। एनीवेज, आते हैं मुद्दे में। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं केस स्टडी डाइजेस्ट, जो रिवाइज किया है आईसीएआई ने। आपके मन में, जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे। मैंने सोचा कि चलो उसको फटाफट एड्रेस कर देते हैं एंड आपके लिए कुछ हमने यहाँ पे ये बनाया है, सो दैट विल रियली रियली बी हेल्पफुल टू यू। बट उसके पहले लेट मी ओपन दिस क्वेश्चन एंड आंसर जो आप लोग के दिमाग में चल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सर क्या ये जो न्यू केस स्टडी एप्लीकेबल है वो मई 22 के लिए एप्लीकेबल है क्या? तो एक स्टूडेंट का मुझे क्वेश्चन आया था ये कि सर यूजुअली तो 6 महीने तक कुछ भी अपडेट होता है तो वो इमीडिएट अटेम्प्ट के लिए नहीं आता है ना मोहतरमा। आपको मैं बता दूं दैट इज एप्लीकेबल फॉर समथिंग लाइक अ डायरेक्ट टैक्स और एन इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे जो केस स्टडी अपडेट किया है उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज जस्ट अपडेशन ऑफ क्वेश्चंस। इसके लिए ये यस टोटली एप्लीकेबल है मई 22 के स्टूडेंट्स को भी, इररिस्पेक्टिव कॉस्टिंग में वो 6 मंथ्स वाला जो थॉट प्रोसेस है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। 100% एप्लीकेबल है। एंड इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि मई 22 का पेपर केस स्टडी डाइजेस्ट में से काफी इंस्टीट्यूट टेस्ट करेगा, सो बी प्रिपेयर्ड। सेकेंड, सर एनी न्यू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स? फ्रैंकली स्पीकिंग नो। मैं आपको बता दूं कि आईसीएआई ने इस केस स्टडी में जो क्वेश्चंस डाले हैं ना, दैट इज ऑल यू कैन से अक्यूमुलेशन ऑफ पास्ट पेपर्स। तो उन्होंने पास्ट पेपर में नए क्वेश्चंस पूछे थे। सी इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट जर्नल में उन्होंने 5-6 क्वेश्चंस अभी इंट्रोड्यूस किए थे रिसेंटली, अक्टूबर नवंबर वाली। फिर बाद में कुछ पुराने आरटीपी के क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में वो इंट्रोड्यूस करना भूल गए। ऑल ऑफ दैट हैज नाउ बीन कंपाइल्ड एंड पुट इन दिस न्यू केस स्टडी डाइजेस्ट। कोई नया क्वेश्चन एज सच न्यू क्वेश्चंस नहीं है, इट इज ऑल अक्यूमुलेशन ऑफ जितना भी अब तक आईसीआई ने पूछा था मेजरली, वो सब उन्होंने यहां पे एक जगह पे पुट अप कर दिया है। Sir, is everything covered in optimized 5 magic book revised version? The answer is again yes, because obviously optimized 5 revised version अभी launch हुआ है, so it has everything that इंस्टीट्यूट ने अभी जो नए केस स्टडी में अपडेट किया है, सो यू आर कवर्ड। ऑप्टिमाइज्ड 4 वाले काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम लोग क्या करें, आप हम लोग को एडिशंस दे दो या हम नया बुक खरीद ले। मेरा सजेशन है, देखो अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड 4 है देन डेफिनेटली गो फॉर दिस कॉम्बो। ऑप्टिमाइज्ड 5 एंड मैजिक बुक का रिवाइज वर्जन खरीद लो चुपचाप, विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकंड। बिकॉज देखो मैं अपडेशंस दूंगा, अपडेशंस 4 और 5 रिवाइज्ड एंड मैजिक बुक रिवाइज में काफी सारे, सो अननेसेसरीली आप और कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। सी आई कैन नॉट हेल्प इट, इंस्टीट्यूट ने इतने सारे नए अपडेशंस दिए दैट आई हैड टू अपडेट द बुक, नॉट दैट सर आपको तो पैसा कमाने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 बुक है एंड द प्राइस इज हार्डली एनीथिंग, सो इट्स नॉट एनी, मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि अर्न करना है, बट जस्ट अ फ्रैंक जेन्युइन एडवाइस। ऑप्टिमाइज्ड 4 है तो कई बार स्टूडेंट्स व्हाट्सएप भी पूछ पाते हैं, मेरे को हिचकिचाहट होती है बताने में कि क्या बोलूं कि भाई ऐसा ना लगे कि सर तो यही बोलेंगे, बट फ्रैंकली यू शुड टेक द रिवाइज्ड वर्जन अगर आपके पास 4 है तो। उसके साथ मेरे यूट्यूब के वीडियोस देख लो, मैजिक रिवीजन देख लो, खत्म, सॉर्टेड आप हो जाओगे फॉर मई नवंबर 22 जो भी आपका अटेम्प्ट है। सो नॉट टू वरी। सर ऑप्टिमाइज्ड 5 का रिवाइज वर्जन ही नॉर्मल ऑप्टिमाइज्ड 5 वर्जन है, देन यू नीड नॉट वरी, तो फिर वो पीडीएफ शेयर कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको नया बुक नहीं भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली मैजिक बुक यू हैव टू परचेज इफ यू डोंट हैव, दैट विल डू द मैजिक इन द एग्जामिनेशन। तो जब आप एग्जाम दोगे तब आपको समझेगा। आपके कोई भी नवंबर 21 दिसंबर 21 वाले फ्रेंड ने जिसने उससे पढ़ के एग्जाम दिया होगा या वो रिवीजन वीडियोस देख के एग्जाम दिया होगा, यू कैन आस्क देम। सर केस स्टडी वीडियोस अवेलेबल है क्या यूट्यूब पे? तो आंसर इज यस, उसका लिंक मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। टेलीग्राम पे मैं आप लोग के साथ ये सब चीजें शेयर करने वाला हूं, नहीं ज्वाइन किया इमीडिएटली ज्वाइन कर लो, नो टेंशन, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सम क्वेश्चंस आर स्टिल पेंडिंग बाय आईसीएआई, वो भी मैंने ऑप्टिमाइज्ड में कवर कर लिया है। अब भी कुछ कुछ पास पेपर के क्वेश्चन है जो आईसीआई लेना भूल गई है, क्या पता वापस अब कुछ रिवाइज केस स्टडी डाइजेस्ट या ऐसा कुछ निकाल ले, यू नेवर नो।
बट मैंने क्या किया है आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए, व्हाट आई हैव डन इज दिस, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना आप लोग। आपको मैजिक बुक का रिवीजन चाहिए, आपको खाली यहाँ पे देखो क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे वो मैजिक बुक के रिवीजन पे चले जाएगा। आपको केस स्टडी डाइजेस्ट देखना है, उसका भी प्लेलिस्ट रेडी है, आपको खाली वो जो पीडीएफ जो मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ उस पर आप क्लिक करोगे, यू विल रीच देयर। सो इज द केस विद आरटीपी, चाहे विद कॉस्टिंग, सब आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। देन इज दिस, जितने भी क्वेश्चंस है, टोटल स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस 44 है, पहले थे 23, तो 21 जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं कौन से चैप्टर से है एंड कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें है, एवरीथिंग आरटीपी से है, तो आरटीपी के कौन सा क्वेश्चन नंबर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। तो जैसा मैंने बोला कि देखो 23 तक तो था ही, अब 24 से पूरा नया है। अब तुम लोग देखना, नोट करना, 24th क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 6 डिसीजन मेकिंग का रेलेवेंट का क्वेश्चन, रेलेवेंट कॉस्ट का क्वेश्चन है, कहां से इंस्टीट्यूट ने डाला है, सीए स्टूडेंट जर्नल। फिर वापस से क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का, कहां से पिकअप किया है, जुलाई 21 आईसी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5A। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस जुलाई 21 आईसी एग्जाम क्वेश्चन 6A। फिर बाद में सर वापस से टारगेट कॉस्टिंग नवंबर 20 क्वेश्चन 2, सर ईवीए का फिर वापस से क्वेश्चन 3। तो सर इसका कुछ कंपाइल नोट्स मिलेगा, यस वी आर इन द प्रोसेस, बना रहा हूं मैं टेलीग्राम चैनल पे, डेफिनेटली नेक्स्ट वीक आप लोग के पास ये भी एक जगह पे आ जाएगा। और अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड फाइल रिवाइज्ड वर्जन है, यू हैव एवरीथिंग एट वन प्लेस, आपके ऑलरेडी एक चैप्टर में सब इंक्लूडेड है, सो आपको फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। फॉर स्टूडेंट जिनको स्पेसिफिकली यही चाहिए, वी आर कंपाइलिंग ऑल ऑफ दैट, सो नेक्स्ट वीक तक आपको वो भी कंपाइलेशन मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ये देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीए नवंबर 20 का एग्जाम, सो उन्होंने बस यही किया है, पास पेपर और ये सब जो भी था उसको कंपाइल करके यहाँ पे ले लिया। देखो मई 21 का आरटीपी के ना 4-5 नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाले थे। अब आइडियली उनको है ना ये इनकी नई मॉड्यूल जो अक्टूबर 21 में आई है, वो नए मॉड्यूल में एटलीस्ट आरटीपी में 21 के क्वेश्चंस डाल देने चाहिए थे, वो भूल गए, कोई बात नहीं। अब कैसे अपनी गलती को सुधारे, उन्होंने केस स्टडी डाइजेस्ट में उसको पुटअप कर दिया। सी हियर, तो एक लाइन में आपको दिखेंगे सब आरटीपी में 20 के क्वेश्चंस, 21 के क्वेश्चंस एक साथ, बट आपके लिए फिंगर टिप्स पे ये सब अवेलेबल है। सो आपको कभी कंफ्यूजन हो, जस्ट ओपन दिस पीडीएफ, जैसे आप वो पीडीएफ ओपन करोगे आपको दिख जाएगा कि भाई ठीक है इंस्टीट्यूट ने ये कौन सा क्वेश्चन ऐड किया है। तो समझो आपको क्वेश्चन 38 देखना है कि कहां से पूछा है ये क्वेश्चन, सीए स्टूडेंट जर्नल क्वेश्चन 6 पेज 13, एवरीथिंग एज आई सेड, जैसा उधर स्टार्टिंग में लिखा था, एट योर फिंगर टिप, राइट से पूरा क्वेश्चन 44 तक जो भी है, ROI आईसीआर पास पेपर क्वेश्चन 3 था जुलाई 21 का, सो ये सब इंक्लूडेड है। वैसे ही केस सिनारियो के लिए भी यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, कौन से कॉन्सेप्ट से है, एवरीथिंग डन। इसमें 13 हुआ करते थे, आई थिंक 12 या 12 हुआ करते थे, 4 न्यू केस सिनारियोज एडेड, बट एडेड तो क्या कहे, पास्ट पेपर का क्वेश्चन आ गया, वही इन्होंने लिया है। आरटीपी नवंबर 21 में एक नया क्वेश्चन डाला था, वो पूछ लिया है, सीए स्टूडेंट जर्नल का क्वेश्चन पूछ लिया है, दैट्स इट, नथिंग न्यू एट ऑल। एंड सर इसके सबके आपके वीडियोस अवेलेबल है क्या, आई विल नॉट से सबके अवेलेबल है, बट मेजरली मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में यहाँ पे बताई। बट यस, ऑन पब्लिक डिमांड अगर आपको चाहिए तो बाकी कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, एंड डेफिनेटली यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो ये सब यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा। फिर लास्ट में मैंने क्या किया है, चैप्टर वाइज इसको बाइफरकेट कर दिया है, सो दैट दिस बिकम्स लाइक योर मास्टर प्लेस। सो अगर आपको देखना है कि भाई चैप्टर नंबर 8 में से हमने सुना है सर काफी कुछ केस स्टडी, केस सिनेरियो, स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन है, सो वी हैव वर्कड हार्ड एंड इंश्योर्ड कि आपके पास सब कुछ एक जगह पे मिल जाए। सो चैप्टर 8 आप कर रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो चैप्टर 8, फॉर एग्जांपल आप मॉड्यूल से कर रहे हो चैप्टर 8 रिवाइज, तो डेफिनेटली मॉड्यूल में सब इंक्लूडेड नहीं है, तो सर जो चीज छूट गई है वो कहां पे है चैप्टर 8 की, आपके पास यहाँ पे। आप केस स्टडी डाइजेस्ट खोलोगे, आप स्किल बेस्ड असेसमेंट के क्वेश्चन 2, 4, 7, 8, 11, 12, 21, 22, 28, 44 कर लोगे एंड यू विल बी थ्रू। समझो आपको देखना है सर चैप्टर 3 में से कहां पे क्या है, अगेन दिस इज अवेलेबल। सो एंड में एक चैप्टर वाइज बाइफरकेशन भी अवेलेबल है फॉर यू। सो एवरीथिंग एट वन प्लेस आप लोग को मिल जाएगा। सो टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करो, मजे करो, कोई टेंशन नहीं है। जितना डिसिप्लिन रखोगे आने वाले 3-4 महीने में, उतना
आपका लाइफ बेटर होते जाएगा. नाउ इट इज ऑल अ गेम ऑफ डिसिप्लिन. याद रखना, जो एंड तक डिसिप्लिन रखेगा, जो एंड तक इंश्योर करेगा कि ही इज एबल टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग एल्स फॉर सीए फाइनल स्टडीज, will definitely become a chartered accountant. Time to say hasta la vista. Thank you so much, guys. Keep enjoying the studies and keep rocking. Thank you. So, ये क्वेश्चन जो आपके मन में थे, आई होप आंसर हो गए होंगे. सो ये केस स्टडी डाइजेस्ट है. So, देखो 16 केस सिनारियोज, 44 स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस है. ऑल ऑफ दैट इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है, चलो हस्ता ला विस्ता गाइस. कीप स्माइलिंग. एनीथिंग एल्स आपको कुछ चाहिए कमेंट सेक्शन में बोलो. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.